देखो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अब इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं इसकी हम बात करेंगे। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टेंस किसकी वजह से था? आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी वजह से मेटेलिक कंडक्टेंस था, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होती है। एंड सेकंड वन क्या था आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, वो किसकी वजह से था? इलेक्ट्रोलाइट आयंस की वजह से। तो इलेक्ट्रोलाइट देखो क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर आयोनाइज्ड इन देयर मोल्टन स्टेट और लिक्विड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम। तो ये आपके क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि दो सब्सटेंस विच आर आयोनाइज्ड इन देयर मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। यानी जो अपनी मोल्टन स्टेट में या फिर आपका क्या बोलते हैं, आपका किसी भी सॉल्यूशन में आपके आयोनाइज्ड हो जाते हैं, वो आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। हिंदी में इनको विद्युत अवघट्य कहते हैं। खैर, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो अपनी मोल्टन स्टेट में या फिर आपका किसी एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं? आपके वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं या आयनीकृत हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं आपके वो टू टाइप से होते हैं। एक तो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वन जो होते हैं वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं आपके क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो मोल्टन स्टेट में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, यानी कि दोज इलेक्ट्रोलाइट विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन देयर मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी जो किसी सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वो आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और ये क्या होते हैं? दोज इलेक्ट्रोलाइट विच आर पार्शली आयोनाइज्ड इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन इज नॉन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं या पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं वो क्या होते हैं? आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो यहां पर इन दोनों के एग्जांपल को एक एक ले लेते हैं जिससे समझ में आएगा। कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब क्या है? कि कंप्लीटली ब्रेक होना, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाना। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हमारे पास NaCl है और NaCl के 10 मॉलिक्यूल्स हैं आपके। ठीक है, इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये ब्रेक होगा किसमें? Na+ और Cl नेगेटिव में। तो इसने जो Na+ और Cl नेगेटिव बनाया है, यदि 10 Na+ और 10 Cl- बनते हैं आपके, 10 Na+ 10 Cl-, क्योंकि 10 NaCl है मतलब 10 Na है और 10 Cl है, तो दोनों 10 Na+ और 10 Cl- बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया आपका। क्या हो गया? कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे सपोज करो आपके पास 10 CH3COOH है, आपका एसिटिक एसिड है, और इसको हमने ब्रेक किया, ये इसको मोल्टन स्टेट में लेकर गए, तो आपका ये जो ब्रेक होगा वो CH3COO- H+। तो इसने ये मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, आयंस बनाए हैं आपके CH3COO- H+। तो इसने ये जो CH3COO- बनाया है, ये सपोज करो 8 आयंस हैं, इसके भी 8 आयंस हैं, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं है। यदि 10 ही आयंस मिलते तो ये क्या होता? आपका कंप्लीटली होता। लेकिन 10 नहीं मिले तो इसका मतलब क्या है? आपका ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी पार्शली आयोनाइज्ड हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, या ये कह सकते हैं जो पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज बताओ, हमारे पास सपोज करो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है आपका, या एक सॉल्यूशन है, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो चुका है। ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें आपका क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और एक कंटेनर है जिसके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, कैथोड एनोड दोनों में लगे हुए हैं, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर? अब ये बताओ इलेक्ट्रिसिटी किस में ज्यादा कंडक्ट होगी? कंडक्टिविटी की वैल्यू जो होगी वो किस में ज्यादा होगी? स्ट्रॉन्ग वाले में। क्यों होगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो है वो ज्यादा है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मैंने क्या बताया था? कि जो आयंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहते हैं आपका। तो कंडक्टेंस की वैल्यू इन दोनों में से किस में ज्यादा होगी? इसमें ज्यादा होगी। क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू भी क्या होगी? आपकी कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसमें नंबर ऑफ आयंस जो है वो आपके क्या है? कम है, लेस है, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी? आपकी
लेस होगी आपकी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, कंडक्टिविटी होती है, वो लेस होती है इन कंपेरिजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl हमने लिखा है, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। KCl हो गया आपका, है ना। इसके अलावा देखो आपका क्या बोलते हैं, हाँ HCl भी ले सकते हैं आपका, बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी कई सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, फिर लिखेंगे भी। अब देखो आपका क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया और वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू किसमें होगी, इसमें ज्यादा होगी। अब देखो क्या होता है, यदि हम सॉल्यूशन को और ज्यादा डाइल्यूट करें, क्या करें, ये हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आयोनाइज हो रहे हैं, और तो ये तो कंप्लीटली आयोनाइज है, तो इनके आयोनाइजेशन से डाइल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये इनका आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है तो डाइल्यूशन पर इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे वहां पर, इंक्रीज होंगे वहां पर। समझ गए ना बात को। या हम उल्टा कह सकते हैं कि डाइल्यूशन का इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। डाइल्यूशन मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहा है वो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब अपनी कल्पना से भी परे कोई सॉल्यूशन ज्यादा पतला हो आपका। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि हम उसमें वाटर को या फिर किसी सॉल्यूशन को मिक्स करते जा रहे हैं जिससे कि वो और डाइल्यूट होता जा रहा है आपका, पतला होता जा रहा है आपका, तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है आपका। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक था। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं पहले पर।